Hello, my beautiful Aries friends. This is Shibana Ali, and I welcome you to my channel. Today, I'm going to do your reading for your month of mid September and till mid October. So, अभी right now हम बहुत सारे positive changes से गुजर रहे हैं. This new moon is quite promising, जो कि काफ़ी एक जो पीछे एक turbulent किस्म का टाइम गुजरा है उसको एक तरह से उसमें होप कर रहे हैं कि विद दिस न्यू मून एनर्जी इज गोइंग टू शिफ्ट. सो लेट्स सी कि आपके बारे में आपके आने वाले ये जो टाइम है न्यू मून ऑनवर्ड्स उसके बारे में आपके एंजल्स और आपके गाइड्स क्या मैसेज दे रहे हैं. सो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा रेट्रोग्रेड का प्लैनेट्स जो रेट्रोग्रेड में जिन्होंने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया हमें वो वन वाज विनस जो कि 40 डेज के लिए रेट्रोग्रेड में गया है. वो आफ्टर एवरी 18 मंथ्स रेट्रोग्रेड में जाता है, लेकिन प्लैनेट ऑफ लव, ब्यूटी एंड रोमांस एंड अबंडेंस, तो उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है जब ये रेट्रोग्रेड में जाता है, क्योंकि उसकी ऑपोजिट चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं. यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू डोंट फील गुड अबाउट योर लुक्स एंड लोगों के बिहेवियर और हर चीज़ में एक चिड़चिड़ाहट और इस तरह की नेगेटिव इमोशंस बहुत सारे सरफेस पे आते हैं, जिसको आप सफ़र भी करते हैं और अपने इमोशंस भी काफ़ी सरफेस पे आते हैं, जिनके साथ डील करना जो है वो उस टाइम पे ज़रूरी होता है. सो उसके बाद मरकरी भी रेट्रोग्रेड में था, जो कि 15th को डायरेक्ट हो रहा है, 15th ऑफ सितंबर को. सो होपफुली जब तक आप तक ये रीडिंग पहुंचेगी तो तब तक मरकरी डायरेक्ट हो चुका होगा, लेकिन उसका शेडो पीरियड 5 दिन का होता है, 3 4 5 दिन. सो अगर आपको उसके बावजूद कुछ डिलेज मिल रहे हैं अपनी चीज़ों में, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा मजीद पेशेंस से वेट करने की ज़रूरत है. डिलेज विल बी ओवर होपफुली. सो सबसे पहले आपके फाइनेंस के हवाले से देखते हैं क्या मैसेज है. जैसे लेटली इसमें आ रहा है कि आपने अपने करियर में जैसे आपको कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को फेस करना पड़ा है पिछले कुछ टाइम में, और अभी आप उस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर नहीं आए. आप कहीं स्टक हैं उस सिचुएशन में, जो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके करियर में हो सकता है कि वो आपके ऊपर कोई नई जिम्मेदारियां डाली गई हों कोई काम के हवाले से, जो कि जिम्मेदारियां आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में शायद शामिल ना हों, बट समहाउ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई हैं, क्योंकि एक अंबार नज़र आ रहा है जो, और आपका जैसे नर्व्स के ऊपर एक चीज़ जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करती रही है पिछले 1 1.5 महीने में, और वो चीज़ अब आपके रिफ्लेक्ट हो रही है. आपके हेल्थ के इश्यूज़ को सरफेस पे आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, जिसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है. आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिलैक्स रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे. दूसरा ये है कि जो भी प्रेशर्स जिनसे आपने डील किया है पिछले 1 2 महीनों में, क्या हो सकता है कि उससे पहले से लिंगर ऑन कर रहे हो वो चीज़ें, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो पास्ट में आप डील कर चुके हैं उनसे, और उस प्रेशर के नतीजे में आपके अंदर एक जो चीज़ मुझे जो पॉजिटिव उसका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर नज़र आ रहा है वो ये है कि आपने अपने इनर विजडम को डिस्कवर किया है. यू हैव डिस्कवर्ड how to work in challenging and stressful situations and how to stay sane. सो एक अचीवमेंट है ये आपकी कि आपने अपने इनर विजडम को, जिसका आपको पता नहीं था, बहुत सारा आपका आपके अंदर एक नॉलेज है, आपने उसको डिस्कवर करना शुरू किया थ्रू दो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. सो अभी भी आपको एक स्टक फीलिंग ज़रूर है. यू आर फीलिंग एज इफ़ यू आर स्टक इन अ सिचुएशन, और जैसे थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वांटेड देम टू वर्क. तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी आपको एडवाइस ये है कि इस वक्त फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे करें, पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करें. बेसिकली यू नीड टू रिप्लेस योर नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेसफुल थॉट्स विद पॉजिटिव वंस, क्योंकि आपके करियर की कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, नॉट अपॉर्चुनिटीज़ एक्चुअली, करियर में जो भी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आने वाले इस महीने के अंदर अराउंड फुल मून पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी अपने करियर के हवाले से, कि जिसमें आपको पता चलेगा कि वो जितनी भी मेहनत आपने पास में की है तो वो ज़ाया नहीं गई है. वो एक्चुअली आपकी सारी जो मेहनत और हार्ड वर्क है इट्स गोइंग टू पे यू. और आप ये फुल मून के अराउंड जो कि इस मंथ के एंड में है, सितंबर के एंड में, आपको काफ़ी इनकरेजिंग किस्म की एक सपोर्ट यूनिवर्स से मिलती हुई नज़र आ रही है, आपके को वर्कर से और आपके अराउंड जितने भी लोग हैं उनसे आपको एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है. सो ओवरऑल आपका फाइनेंसिस के हवाले से इम्प्रूवमेंट का टाइम है ये वाला.
इसमें थोड़ा-सा आपको पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन इसमें अच्छी न्यूज़ जो कोई आ रही हैं, हो सकता है उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाए। अच्छा, फर्दर आपके जो अपने इमोशनल मैटर्स हैं, कंपेनियनशिप है, उसमें आपके इस वक़्त कुछ चीज़ें सरफ़ेस पे आ रही हैं। आपकी जो पिछला कुछ टाइम ये हम सबके लिए बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था। वीनस का रेट्रोग्रेड होना जो कि थ्रू आउट द मंथ ऑफ अगस्त रेट्रोग्रेड मेरा 3 सितंबर को वो डायरेक्ट हुआ है। उसमें हमारे जितने भी सबकॉन्शियस में हमने नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके है, चाहे वो फाइनेंसेस को लेके है, तो वो सरफेस पे सबके ज़रूर आई है। पास्ट की चीज़ें जो कि आपने डील नहीं किया जिनके साथ, कोई ऐसा पेनफुल इंसिडेंट्स हो गए, कोई पेनफुल चीज़ें जिनके साथ जिन्हें हमने सप्रेस कर दिया, वो सरफेस पे आई हैं, पास्ट की मेमोरीज हमारी सरफेस पे आई हैं। तो पर्पज़ ये था कि उनके साथ डील कर लें। तो अभी मुझे इस वक्त जो आपका रिलेशनशिप के हवाले से नज़र आ रहा है, आपके अपने हाथ में है। यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। आप जिस तरफ लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं अपने रिलेशनशिप के स्टेटस को। अगर आप सिंगल हैं तो आपको इस वक्त ये देखने की ज़रूरत है कि आपको चाहिए क्या, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन अ रिलेशनशिप, और उसमें आपके फेयर्स क्या हैं। क्योंकि इस टाइम पे आपके फेयर्स बहुत सरफेस पे आ रहे हैं। आपके एक आउटकम को कंट्रोल करने की डिज़ायर वो सरफेस पे आ रही है, बिकॉज आपको अपने फेयर्स को निकालना है बेसिकली। तो इसमें मुझे जो आपके फेयर्स नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप के, जो कि सरफेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ये कि पिछले जो भी आपके कोई बैड रिलेशनशिप्स रहे हैं, उनकी मेमोरी आपके सिस्टम में पड़ी हुई है, और वो मेमोरी तो खैर होती है, एक एनर्जी पड़ी हुई है सिस्टम में। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। यू नीड टू रिलीज दोज नेगेटिव इमोशंस। जो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस के नतीजे में सर्टन इमोशंस आपके सिस्टम में आ गए, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैम एंड यू जस्ट नीड टू लेट इट गो। बिकॉज आपको कहीं जो पास्ट में आपको हर्ट मिला है कि बहुत मुझे सिचुएशन इस किस्म की नज़र आ रही है कि जैसे सारा कुछ बड़ा सही परफेक्ट जा रहा था, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपेंड, एंड you felt rejected, you or maybe you felt as if you were abandoned. सो अपने अबैंडनमेंट के इशू के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। इसके अलावा आपका भी जैसे आप एक तरह से सोशली आपने अपने आप को बिल्कुल बंद किया हुआ है। यू आर नॉट रेडी टू गो आउट एंड मीट पीपल। यू नीड टू गो आउट एंड हैव सम गुड टाइम। बेसिकली यू नीड टू रेज योर फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी इस वक्त इस किस्म की है कि जिसमें सैडनेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लोनलीनेस का, रिजेक्शन का एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है। सो इसके ऊपर आपका फोकस रहेगा इस महीने में, और आपको यूनिवर्स एक चांस प्रोवाइड कर रही है कि जो चीज़ें भी आपको अपने सिस्टम में से रिलीज करनी है, नेगेटिव इमोशंस, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि आपका बेसिकली जो एक आउटकम इस चीज़ का मुझे नज़र आ रहा है सारे एक्सरसाइज का, इमोशनल प्रोसेस का, तो दैट इज़ रियली वंडरफुल कि जैसे आपको एक न्यू बिगिनिंग आपकी होती हुई नज़र आ रही है। यू विल बी एबल टू सी के what is life offering you. So फर्दर मैं आपका देखना चाह रही हूँ कि आपको अपनी ओवरऑल फाइनेंसिस को और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने अपने अंदर फर्दर क्या अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि माय बेसिक जो मेरा पर्पज़ है इस रीडिंग का, वो सिर्फ एक ओवरऑल एनर्जी चेक करना है कि ये एनर्जी किस किस्म की है, न्यू मून की आपके लिए, और इस एनर्जी को आप किस तरीके से अपने फेवर में यूज़ करके अपने सर्कमस्टांसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्दर उसमें यह कि आपको अपना आपको जो अपनी इनर डेवलपमेंट में थोड़ा सा काम करना है, उसमें आपको अपनी इनर पीस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपने जो भी दूसरों की चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आपके करियर में मुझे नज़र आ रहा है कि दूसरे लोगों की तरफ से भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप एक स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। सो वट एवर इज़ बॉदरिंग यू, वट एवर इज़ हर्टिंग यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन वर्क, दूसरों के बिहेवियर्स, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इनर पीस के ऊपर फोकस करना है। यू कैन ऑप्ट सम मेडिटेशन, यू कैन डू सम एफर्मेशंस, जो भी आपको सूट करता है। यू हैव टू फाइंड आउट, यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। क्योंकि आपका जैसे यू आर ऑलमोस्ट देयर, आपने जैसे आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, क्योंकि शुरू में आपका हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है। बिल्कुल बिगनिंग में जो मैंने आपको कहा भी था कि जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आई हैं उसके नतीजे में आपने बहुत कुछ लर्न किया है,
और यू आर ऑन द पाथ, ऑन द राइट ट्रैक। आपने लर्निंग आपकी बहुत स्ट्रांग हुई है, अवेकनिंग हुई है आपकी, एक तरह से इनर अवेकनिंग हुई है, और आपको सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपने सीखा है। तो अब उसमें एक थोड़ा सा हिस्सा ये रह गया है कि आपको अपने आप को ट्रस्ट करना है, और अपने आप को बेसिकली आपने उस लोअर फ्रीक्वेंसी से निकाल के हायर फ्रीक्वेंसी में डालना है। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि जब लोअर फ्रीक्वेंसी मीन्स जब आप एक मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट के फेज में होते हैं, तो वो लोअर आपको मजीद नीचे लेके जाता है। आपको वहां से निकल के अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी यानी जॉय की फ्रीक्वेंसी में या पीस की फ्रीक्वेंसी में लेके आना है। कंप्लेन जब हम कर रहे होते हैं नॉन स्टॉप, अपने माइंड में शायद कर रहे हैं, आपको किसी को कुछ कह नहीं रहे, बट यू आर कंप्लेनिंग इन योर हेड, तो दैट ब्रिंग्स यू डाउन, योर फ्रीक्वेंसी कम्स डाउन। सो आप ग्रेटिट्यूड पे फोकस कर लें, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो आपका बेसिकली टर्निंग इनसाइड योर सेल्फ इज गोइंग टू ब्रिंग यू सम ब्रेक थ्रू। और ये वाला फुल मून मैनिफेस्टेशन का मून है। सो अभी आपके पास 2 वीक्स हैं, न्यू मून अभी शुरू हुआ है, और अभी इन 2 वीक्स में आप अगर सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स के लिए अपना फोकस शिफ्ट करके ग्रेटिट्यूड पे ले आएंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रेक थ्रू इन योर इमोशनल एंड फाइनेंशियल मैटर्स। आपको कोई एक गुड न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, फिर आपका एस ऑफ कॉइन्स आ रहा है, जो कि अगेन एक अचीवमेंट, सक्सेस, और एक बैलेंस्ड लाइफ का बेसिकली इंडिकेशन है। देन आपका कार्ड है सेलिब्रेशन का। सो ऑल गुड थिंग्स आर हैपनिंग, बट you have to work on yourself for more पीस एंड जॉय। मतलब उस स्टेट को आपने अपने अंदर सिर्फ एक तरह से रिकिंडल करना है। इट्स ऑलरेडी इनसाइड यू, बट यू जस्ट हैव टू एक्टिवेट दैट स्टेट। सो फर्दर आई एम गोइंग टू सी कि अब आपके कंक्लूड क्या कर रहे हैं, कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, सो चैरिटी का आपका मैसेज आ रहा है, यू नीड टू डू सम चैरिटी, क्योंकि इस वक्त आपके माइंड पे जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो आपको चाहिए, जो आपके सर पे है, यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, दैट इज़ मोर मनी। सो यू नीड टू डू सम चैरिटी, वट एवर यू वांट, यू जस्ट नीड टू गिव आउट। और वो आप लेस प्रिविलेज्ड हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज यू आर डेस्टिन्ड टू हैव मनी, बट यू नीड टू गिव बेसिकली। ओके, सो बैलेंस और मॉडरेशन का आपको मैसेज मिल रहा है कि अभी थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। अगर कोई चीज़ें आपके फेवर में इस टाइम पे नहीं जा रही, तो थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है, और उस पेशेंस के ऊपर आपको शिकवे शिकायतें नहीं करने, जस्ट स्टे इन द स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, और पैसों के अराउंड जो भी आपके वरीज हैं, अगर आप जॉबलेस हैं, और अगर आपको या काम में आपके कोई प्रॉफिट नहीं, और आपका बिजनेस नहीं चल रहा, जो भी आपके वर्क रिलेटेड इश्यूज हैं, उसमें आपको थोड़ा सा, बेशक आप 2 रुपए किसी को चैरिटी में दें, बट यू हैव टू डू दिस। चैरिटी का मैसेज आपका तीसरी दफ़ा मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर भी आपका शुरू में भी चैरिटी का मैसेज आया था, गिविंग का मैसेज। यहाँ पे अगेन आपको मैसेज मिल रहा है कि आपके ये इश्यूज बेसिकली रिजॉल्व हो रहे हैं, और उसके लिए आपको थोड़ा सा दूसरों को हेल्प करने की ज़रूरत है। लेट्स सी जी आपके एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। ओके, सो आपको पहला कार्ड या आपके एंजल्स का जो मैसेज आ रहा है, दैट इज़ द रिटर्न। बेसिकली दैट मीन्स कि आपको अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है, एक इनोसेंस की स्टेट जो हम सब जिसमें हम क्रिएट किए गए हैं, वो यू हैव टू वर्क ऑन दैट स्टेट ऑफ इनोसेंस, और वो आप थ्रू मेडिटेशन अचीव कर सकते हैं। आपको अपने सेल्फ केयर पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव पे फोकस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू लव योर सेल्फ मोर, गिव मोर इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज करें अपने आप को। और आपका जो है थर्ड कार्ड आर्कएंजल समाइल का, जो कि थोड़े से चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके सामने लेके आती हैं, और वो चैलेंजेस से आप ऑलरेडी गुजर रहे हैं। टू कम आउट ऑफ दिस चैलेंजेस यू हैव टू जस्ट सरेंडर। एक सरेंडर का मैसेज आपका मिल रहा है, और दूसरा ये कि इसके ऊपर आपने पीस में रहना है, क्योंकि आर्कएंजल समाइल जब कुछ चैलेंजेस लेके आते हैं, तो वो उन चैलेंजेस का पर्पस ये होता है कि आपको अपने अंदर से जो बेस्ट है आपका वर्जन, वो निकाल के सामने लाना है। और वो बेस्ट वर्जन आपका हमेशा पीस में होता है,
when you are peaceful, when you are in state of gratitude, और complaining जो एक mindset है उसको जब आप change करते हैं with something peaceful, so that is always that always brings harmony and positivity in overall situations. So I hope my reading resonates with you. So do let me know in your comments. So until next time, take care. Khudafis.